शीतलाष्टमी हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसमें देवी शीतला माता का व्रत और पूजा किया जाता है। ये पर्व होली के कुछ दिनों बाद ही मनाया जाता है। इसका पुजारी कुम्हार होता है। प्रायः शीतला देवी की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से प्रारंभ होती है, लेकिन कुछ स्थानों पर इनकी पूजा होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार अथवा गुरुवार के दिन ही की जाती है। माता भगवती शीतला की पूजा का विधान विशिष्ट होता है। शीतलाष्टमी के एक दिन पूर्व उन्हें भोग लगाने के लिए बासी खाने का भोग यानी बसौड़ा तैयार कर लेते हैं और अष्टमी के दिन इसी बासी पदार्थ ही देवी को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है और उसके पश्चात कुम्हार को समर्पित किया जाता है। तत्पश्चात भक्तों के बीच प्रसाद स्वरूप में इन्हें वितरित भी किया जाता है। इसी कारण से संपूर्ण उत्तर भारत में शीतलाष्टमी का त्योहार बसौड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाने को खाना बंद कर दिया जाता है। ये ऋतु का अंतिम दिन भी होता है जब बासी खाना खाया जा सकता है। प्राचीन काल से ही शीतला माता का बहुत अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में उल्लेखों के अनुसार देवी शीतला का वाहन गर्दभ बताया गया है। ये हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण की होती हैं। इन सारी बातों का प्रतीकात्मक महत्व भी हुआ करता है, जिन्हें देख सभी को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। चेचक का रोगी बेचैन होकर घबराहट में आकर अपने वस्त्रों को उतार देता है। सूप से रोगी को हवा करने की प्रथा है, जिससे रोगी को बहुत आराम पहुंचता है। उसी प्रकार मार्जनी अर्थात झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। माता शीतला के पास नीम के पत्तों का होना भी एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि नीम के पत्तों की हवा लगने से व नीम के पत्तों के स्पर्श में आने से चेचक के फोड़े सड़ते नहीं हैं, बल्कि नीम के स्पर्श में आकर व उसकी हवा के लगने से वह फोड़े सूखने लगते हैं। रोगियों को ठंडा जल प्रिय होता है, अतः कलश के जल से प्यासे को पूर्णतः तृप्ति मिलती है, जिस कारण माता कलश ली हुई होती हैं। वहीं गर्दभ की लीद के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं, इसीलिए उनके साथ गर्दभ भी होता है। देवी शीतला माता के मंदिरों में प्राय माता शीतला देवी को गर्दभ पर ही विराजमान दिखाया गया है, यानी गर्दभ माता शीतला देवी का वाहन है। स्कंद पुराण के अनुसार इनकी अर्चना का स्तोत्र शीतला अष्टक के रूप में हमको प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस स्तोत्र की रचना भगवान शिव ने लोकहित के लिए की थी। शीतला अष्टक में शीतला माता की महिमा गान की जाती है। साथ ही सभी भक्तों को उनकी उपासना के लिए प्रेरणा भी मिलती है। शास्त्रों में देवी भगवती शीतला की वंदना के लिए यह मंत्र बताया गया है। वंदेहं शीतलां देवी रासभस्थान दिगंबराम मार्जनी कलशोपेताम सूरपालंकृतमस्तकाम। देवी शीतला माता की पूजा के दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। अपने अंतर्मन की आस्था के साथ आज भी लाखों लोग विभिन्न जगहों पर विधिवत रूप से इस नियम का पालन करते हैं। शीतला माता की उपासना अधिकांशतः वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु में होती है और चेचक रोग के संक्रमण का भी यही मुख्य समय होता है। इसलिए इनकी पूजा का विधान पूर्णतः सामयिक है। चैत्र माह, वैशाख माह, ज्येष्ठ और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी शीतला देवी की पूजा अर्चना के लिए सदैव समर्पित होती है। इसी कारण से यह दिन शीतला अष्टमी के नाम से विख्यात है। अतः माता शीतला देवी स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। माता शीतला की जय हो। जय हो शीतला माता। हम सभी को सदैव स्वस्थ एवं सुखी रखिए। माता शीतला की जय हो। जय हो शीतला माता। हम सभी को सदैव स्वस्थ एवं सुखी रखिए। शीतला माता की जय हो। 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 तो दोस्तों, यही आज की कहानी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें। हमारे शोध के अनुसार अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। भारत माता की जय। जय भारत, जय महाराष्ट्र। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।